असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आज की वीडियो को इसी मोटिव के साथ स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि सारे स्टूडेंट्स इतने सारे लिंक्डइन पे मुझसे पूछ चुके हैं, कमेंट सेक्शन भर चुके हैं कि एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी कितना पढ़ना है, मेरा इतना सिलेबस हुआ है, सिलेबस इनकम्प्लीट है, मैं कैसे पढ़ूँ। तो आज की वीडियो में ये सारे डाउट्स को डिस्कस करते हुए आज का वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें आती है वो है सिलेबस। सिलेबस हमारा इनकम्प्लीट है और हमें चाहिए कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, राइट। बट इसके बीच में बैलेंस कि अगर हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो मॉक्स कैसे देंगे, और अगर मॉक्स देंगे तो फिर सिलेबस हमारा है नहीं तो हमारे मॉक्स में मार्क्स कैसे आएंगे। ये कन्फ्यूजन बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है और जायज़ है। बट इसका बैलेंस आज मैं अपना जो एक तरीका है उसको आपके सामने रखना चाहूँगा, और इट्स अप टू यू टू डिसाइड। जो भी मैं बताऊंगा, जितना रेशियो प्रोपोर्शन में बताऊंगा, आप उसको अपने स्टडी लेवल्स, अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट दिस इज माय गिव एंड टेक कि आप कैसे आपको अभी प्रोसीड करना चाहिए। अभी आप पैसिवली पढ़ाई अगर कर रहे हो, लेक्चर अगर आप ऐसे देख रहे हो मूवी की तरह, भाई कि आराम से मूवी चल रही है और आप उसको कुछ भी उसमें नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हो, ठीक है। नोट्स नहीं बनाना कई लोगों का प्रेफरेंस होता है, दे रीड द एनोटेड नोट्स, दैट्स फाइन। बट अगर आपको लर्निंग करनी है तो एक्टिव करनी है, दिमाग उसका आपका सिर्फ लर्निंग में रहना चाहिए। उसके अलावा ना इधर ना उधर, फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पर ही होना चाहिए। कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं, आपको एड्रेस नहीं करना जब तक आप लेक्चर देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे का लेक्चर है, आपने सोचा है कि आपको 1 घंटा पढ़ना है, फिर आप रेस्ट लोगे, फिर कंटिन्यू करोगे, तो 1 घंटे के लिए आपका फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे होना चाहिए। क्योंकि अगर इस टाइम पे आप लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस 100% किसी का कंप्लीट नहीं होता है। बट द थिंग इज कि अगर आपको लेक्चर देखने पड़ रहे हैं, तो जैसे मुझे भी देखने पड़ते थे, तो मैं तो यार नोट्स बना के पढ़ता था यार, मतलब मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती थी कि मैं बिना लिखे मुझे याद नहीं होता है जैसे। एंड सिंस द टाइम इज लेस, आई वोंट फोर्स यू टू मेक द नोट्स। बट द थिंग इज, इफ यू मेक योर ओन नोट्स और फास्ट जल्दी जल्दी, भली गंदी राइटिंग में आप बना लो, कोई इशू नहीं है, आप उनको वापस मत पढ़ना। बट लिखने से याद जल्दी होता है मेरे हिसाब से। आई थिंक दिस थ्योरी इज ट्रू। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि फेलियर लूप इस सिचुएशन में, कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप अगर इस लूप को फॉलो करते हो, तो मोर और लेस आपका बहुत हाई चांसेस है कि आपका ग्रेड खराब हो सकता है। बट जो राइट साइड वाला है, जो ग्रीन कलर को दिख रहा है, अगर आप ये बार बार प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। जैसे कि लेफ्ट में देख सकते हो, आप कोई लेक्चर देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई आपने पढ़ाई करी, होता ही है। उसके बाद फिर आप उसके बाद मॉक अटेम्प्ट करते हो, मॉक में आपके नंबर नहीं आते हैं बिकॉज आपका सिलेबस कम है, तो आपको पैनिक होता है, आप ब्लैकआउट हो जाते हो बिकॉज आपने मॉक किया, आपको कुछ लेक्चर आपने देखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव लर्निंग जरूरी है। एक्टिव लर्निंग देखने के बाद आपको जो लेक्चर में एटलीस्ट आपने देखा है वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। प्लस और इस टाइम पे क्या है, क्योंकि अगर आप फुल लेंथ मॉक दोगे तो आपको पैनिक डेफिनेटली होगा, बिकॉज आपसे उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर वो मॉक टेस्ट जो बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सी एन पढ़ा है और सी एन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सी प्रोग्रामिंग के ज़्यादा क्वेश्चन है और आपने सी नहीं पढ़ा है, सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पैनिक होगा पेपर में। बट दैट इज़ फाइन, बट ब्लैंक आउट नहीं होना है। और बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे इसमें दिखा रहा है कि आप पैनिक होते हो फिर ब्लैंक आउट हो जाते हो, और बहुतों के साथ होता है कि अरे क्या करें क्या करें, और जो आता हुआ चीज़ भी हम गलत कराते हैं या सिली मिस्टेक कराते हैं। वो सिली मिस्टेक का मेजर रीज़न इज योर अवेयरनेस। यू आर नॉट इन टू द क्वेश्चन, यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर, मतलब आपके दिमाग में या तो पिछले क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके दिमाग में ये टेस्ट चल रहा है, पहले 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने तो ये सिक्स वाला यार, तो सिक्स क्वेश्चन पे आप कंप्लीटली फोकस नहीं करते बिकॉज आपको पैनिक आने लगता है, अंदर से एंजाइटी आने लगती है, उस वजह से आप ब्लैकआउट हो जाते हैं। जो कि आपको आता होता है क्वेश्चन, वो भी गलत हो सकता है, राइट। सो दैट इज द थिंग कि हर क्वेश्चन को एज अ इंडिविजुअल बैटल टैकल करना है। मतलब होगा थोड़ा बहुत स्ट्रेस बिल्डअप होगा, और इसी को जो उपाय है वो ये है कि आप बहुत सारे मॉक दोगे, धीरे धीरे आपका टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा। एक बार टेम्परामेंट डेवलप हो गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और फिर आप क्या करते हो, आप फिर से लेक्चर्स देखते हो। दिस इज द बैड थिंग हियर। क्या कि आपने मॉक अटेम्प्ट किया, आप पैनिक हुआ, आपको लगा यार मुझे अभी कुछ नहीं आता, मेरे पास तो बहुत सिलेबस बाकी है, आपने फिर और लेक्चर देखना चालू कर दिया। एंड देन लेक्चर दिस टेस्ट एनालिसिस गया भाड़ में। ठीक है, हाँ भाई इतने गलत हुआ, अरे पर अभी सिलेबस बहुत बचा है इसलिए मेरा अभी मार्क्स नहीं आ रहे, और जो गलत हुआ वो भी एनालाइज नहीं करते। बिकॉज आपको लगता है यार अभी तो मेरी 20 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे तो 70 लाने हैं, 50 नंबर का सिलेबस करना है, इस कितना टाइम है, कुछ नहीं, तो आप एनालिसिस को ढंग से टाइम नहीं देते। बट देन फिर मॉक देने का कोई पॉइंट नहीं बनता है अगर आप ढंग से उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो दैट इज वाई राइट साइज वाला रूप उसको काफ़ी अच्छे से वो करता है। अटेम्प्टिंग पी वाई क्यू जो है एक पेन है। आई मीन आई थिंक कई लोग बोलते हैं कि मतलब अभी हमारे पी वाई क्यूज़ नहीं हुए हैं, अभी हमारा लेक्चर्स बचे हैं, अभी हमने मॉक्स नहीं दिए हैं। ये सबके साथ है, मतलब मेरे साथ भी था, और मेरे लिए बहुत बड़ा पेन था कि यार मैं पी वाई क्यूज़ को अलग से सॉल्व करने के लिए, मतलब मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन थे, और वो सबकॉन्शियसली मतलब मेरे को लग रहा था कि यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं लेक्चर भी करूँ फिर अलग से बैठ के भी कीज करूँ। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, गेट ओवरफ्लो वेबसाइट पे आप जाना। उसमें मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाओगे, उसमें आपको मिलेगा पीवाईक्यू एज अ होल मॉक टेस्ट। एज अ होल मॉक टेस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आई गेस लास्ट 10 ईयर्स के आपको मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ लास्ट 5 ईयर्स के भी एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, इंस्टेड ऑफ जैसे जैसे गो क्लासेस के मॉक टेस्ट सीरीज है, और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं। जो भी टेस्ट सीरीज हैं आप जो लगा रहे हो वो तो ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मॉक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और आपको ये लग रहा है मैं पहले पीवाईक्यू करना चाहता हूँ, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग पीवाईक्यूज यू कैन डू इट वाया
मॉक टेस्ट। तो 3 घंटे बैठो, 65 क्वेश्चन आपको न्यूली क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्चुअल एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनका एनालिसिस आपको थोड़ा सेंस भी बनाएगा, बिकॉज आपको फिर ये नहीं लगेगा कि ये रिलेवेंट है, या आपको ये नहीं लगेगा ये तो टू टफ है, ऐसा तो क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता पेपर में, या ये टू ईजी है। सो ये सारे फैक्टर्स फिर हट जाते हैं अगर आप पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहे हो एज अ मॉक टेस्ट। तो अगर आपको एनालिसिस में जैसे आलस आता है, तो आई गेस कि जस्ट टू स्टार्ट योर इंजन, आप एक काम कर सकते हो कि आप एज अ प्री वाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल 2024 का उठा लो, 2020 से लेके, लाइक 2018 से लेके मैं बोलूँगा कि 5-6 साल के आप लगा लो, और दो दो सेट हैं। सो आफ्टर 5-6 मॉक्स आपको मतलब टोटल 10 मॉक्स भी अगर आप दे लोगे, 5 साल के दो दो सेट आ रहे हैं, सो अगर आप 10 मॉक्स भी दे लोगे, तो आई गेस यू विल बी इन अ वेरी गुड स्पॉट, बिकॉज 650 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। मोर और लेस आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने आप ही आप फिगर आउट कर लो कि ये वाला कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, सो यू विल स्टडी मोर फॉर दैट कंसेप्ट। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लोगे, बिकॉज आपको पता है ये वाला पीवाईक्यू में बार बार आ रहा है, अगर मैंने ये वाला कंसेप्ट नहीं किया है। इसी को कहते हैं, इसी कंसेप्ट को कहते हैं कि बेसिकली स्ट्रैटेजिक स्टडी, स्मार्ट स्टडी, कि भाई जो चीज़ ज़्यादा आ रही है मैं उसको पढ़ूँ ना। आई डोंट रिक्वायर कि भाई मुझे पूरा सीएन आना चाहिए, आई डोंट रिक्वायर मुझे पूरा सीओए आना चाहिए, मुझे ये इतना आना चाहिए कि मैं पेपर में जो क्वेश्चन है वो कर लूँ। तो सो द सक्सेस लूप इज लाइक दिस ओनली। तो पहले आप अटेम्प्ट पीवाईक्यू करते हो तो आपको थोड़ा भी दिक्कत आएगी, फेल क्वेश्चन करोगे तो, इसलिए सर्जिकल रिवीजन क्या है बेसिकली, कि आप जाओगे, टेस्ट दोगे, उसमें टेस्ट में आप देखोगे कौन कौन से क्वेश्चन में आपको गलत हो रहे हैं, प्लस कौन कौन से क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम दिया, उनको आप एनालाइज करोगे। उसको आप एक बार पूरा मेथड को बिठा लोगे। अगर नया है, जैसे वो क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार रिपीट हो रहा है और आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो उस कंसेप्ट को आप पढ़ लोगे। और अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसको रिवाइज कर लोगे, और आपसे नहीं बन रहा है उस समय, तो ठीक है। So, फिर उसके बाद आप रिपीट करोगे, आपकी डबल सक्सेस हो गई, इन द सेंस कि आपने पीवाईक्यूज भी कर लिए, और आपने उसके बाद फिर उसको बेसिकली आपका टेस्ट भी लग गया, और आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए, प्लस आपका एक बहुत बड़ा डायलेमा खत्म हो जाएगा कि ये मेरे एग्जाम से रेलिवेंट है ये मॉक टेस्ट या नहीं है, बिकॉज दैट मॉक टेस्ट इज इटसेल्फ अ गेट पीवाईक्यू। सो दिस इज द रैंक इंजन। एक ग्राफिक मैंने बनाया, द मिस्टेक इज नॉट लर्निंग, द मिस्टेक इज ब्रेकिंग दिस साइकिल। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि आप अभी पढ़ोगे, अगर आप अभी वीडियो लेक्चर देखोगे तो मतलब इट्स नॉट इशू, मतलब आप बिल्कुल लास्ट डे तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक्स, यू हैव टू एनालाइज मिस्टेक्स, एंड यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ एवरी डे। दैट इज द कोर कंपोनेंट हियर। सो ये जो रैंक इंजन है बेसिकली यही बता रहा है कि बेसिकली आप जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स से रिवाइज कर रहे हो, उनको आप करते रहो, कोई इशू नहीं है। आपको नया पढ़ना पड़ेगा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई। अगर आप 20% सिलेबस से आप 30%, 40% मार्क्स तो ला सकते हो, 50%, बट एट द एंड ऑफ द डे रैंक नहीं ला सकते। अच्छा, ये मैंने एक विजुअल बनाया था कि अगर आपको करना है तो एवरी ऑल डे आप फुल पीवाईक्यू पेपर दे सकते हो 2015-24 का, मतलब बेसिकली 10 पेपर देने। बट देन इसमें मैं भूल गया था, 2 सेट होते हैं। सो यू कैन गिव लाइक फ्रॉम 2016 टू 2024, और सॉरी 2019 टू 2024 का भी दे सकते हो, या फिर अगर आपको एक एक सेट देना है हर साल का, जस्ट टू साइकोलॉजिकली आपको ये रहे दिमाग में कि हाँ मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के कर लिए हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। एवरी ऑल डे ज़रूरी नहीं है, एवरी ऑल डे मैंने लिख दिया है, बट द थिंग इज कि ये उनके लिए अच्छा है, एवरी ऑल डे दोस्त कैन, इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बट एट दिस टाइम इफ़ यू आर लर्निंग, एवरी ऑल डे की जरूरत नहीं है, वीकली बस आपको टारगेट रखना है कि 2 टेस्ट आप दे लो इन एनी केस, तो बाय द एंड ऑफ 30 days एटलीस्ट यू विल बी लाइक 8 to 10 मॉक्स आपके हो जाएंगे। सो जस्ट फोकस ऑन पीवाईक्यू मॉक्स इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन मॉक्स, बट मॉक्स देने ज़रूर है। ऐसा नहीं करना है कि हम डर के मॉक्स देंगे नहीं, किसी भी हालत में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आपको ये लग रहा है आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करें तो पीवाईक्यू एज अ मॉक्स दो। अगर आपने पीवाईक्यूज कर ली हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है पीवाईक्यूज एज अ मॉक्स देने की, फिर आपको नॉर्मल मॉक्स ही देने हैं, बिकॉज अदरवाइज फिर वही है कि आप एग्जाम में आपको आंसर याद है, आप मार्क करोगे, एंड दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। मतलब सो दिस इज अ टाइम स्प्लिट दैट आई हैव मेड। सो इसमें बेसिकली आप अभी के टाइम पे, नॉट लाइक इट इज़ नॉट लाइक लास्ट 30 days, बेसिकली 20 days बोल सकते हो, 25 days बोल सकते हो। सो यू कैन फोकस 50% ऑन द लर्निंग, नॉट एन इशू, मतलब दिन में, बट यू हैव टू गिव टाइम। अगर 4 ही घंटा पढ़ रहे हो, सो दिस इज नॉट फॉर यू। बट अगर जैसे 10 पूरा दिन फुल टाइम प्रिपेयर अगर आप कर रहे हो, तो 50% ऑफ द टाइम यू कैन लर्न न्यू, एंड दैट टू इसको आप कम, मतलब जो ब्लू सेक्शन है उसको आप धीरे धीरे कम करते जाओगे, और ये वाला टाइम जो है एनालाइजिंग और गिविंग टेस्ट वाले बढ़ाते जाना है। तो अगर आपने 3 घंटे का मॉक दिया, आप 3 घंटे एनालाइज करो उसको, बिल्कुल करो, दैट इज वेरी मच नीडेड, प्रायोरिटी नंबर 1 आफ्टर एवरी टेस्ट, बिकॉज उसके पहले आपको कोई नया लेक्चर नहीं था। अगर आपने टेस्ट दिया है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आज टेस्ट दिया है और मुझे पता है कि यार ये आया है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू एनालाइज। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स फर्स्ट थिंग टू डू, इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी टू डू। तो फाइनली कंक्लूजन पे आते हुए मैं आपको एक बता देता हूँ। तो ये एक लर्निंग टेस्ट एनालिसिस लूप जो है बेसिकली कि आप टारगेटेड रिवीजन करोगे, टारगेटेड लर्निंग करोगे। 65 क्वेश्चन है, हमें पूरे 65 क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ने हैं, बिकॉज हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जो जो क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं उनका आप अच्छे से रिवीजन करोगे, जिन जिन क्वेश्चनों पे आप अटक रहे हो उन पे आप टाइम लोगे, जिन पे आपने देखा कि यार इसमें मैंने 10 मिनट ले लिया फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, और अगर आपको रिवीजन से उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप उसका वापस से लेक्चर देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली जो टारगेटेड लर्निंग पार्ट में भी आ जाएगा कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और सबकॉन्शियसली आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी हो सकता है, तो उसको आप अलग से भी लर्न कर सकते हो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट लर्निंग न्यू, मेरे हिसाब से तो।
एंड देन अटेम्प्ट पेपर और पीवाईक्यू जो भी आप दे रहे हो। एनालाइज मिस्टेक्स आप ऐसे करोगे, मैंने ऑलरेडी वैसे पहले वीडियोस बना दी हैं, बट स्टिल मैं अभी एक और बार आपको बता देता हूँ मिस्टेक्स के आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो कि किस टाइप की मिस्टेक है, क्या ये कंसेप्चुअल गैप था, क्या मुझे मतलब ये चीज़ मतलब ऐसा था कि मुझे आता ही नहीं था। अगर आता ही नहीं था तो यू कैन स्टिल बाइफर्केट इट दैट इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट। अगर इंपॉर्टेंट है देन यू कैन राइट डाउन इन अ शीट, जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि आप गैप्स को नोट कर लो। अदरवाइज आप उसको ऑन स्पॉट अगर पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, अगर छोटा टॉपिक है तो या छोटा कंसेप्ट है तो। और अगर आपको कंसेप्ट आता था और आप भूल गए तो उसका रिवाइज करो। सेकंड, रिकॉल गैप का मतलब ये है कि अगर आपको आता था कंसेप्ट और आप भूल गए उस समय, या आप उनका रिवीजन प्रॉपर नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, आई एम नॉट सेइंग, लिसन, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, आपको पूरा सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सीएन का आपसे फॉर एग्जांपल विंडो स्लाइडिंग विंडो वाला क्वेश्चन नहीं बना, फॉर एग्जांपल नहीं बना, तो अगर आप उसके लिए अगर आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने बैठ जाओगे देन दिस स्ट्रेटजी वोंट वर्क, राइट, बिकॉज आपका टाइम उसमें बहुत चला जाएगा। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में ही भले करोगे, बट आपका मोर और लेस सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएगा। सो इसका रीजन ही है। तो रिकॉल गैप में आपको यही करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे स्लाइडिंग विंडो नहीं बना, सो यू विल जस्ट गो एंड रिवाइज स्लाइडिंग विंडो, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ रिवाइज करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आईपी एड्रेसिंग भी रिवाइज कर लेता हूँ, उसके आगे का भी कर लेता हूँ, नहीं। थर्ड इज एग्जीक्यूशन एरर, या फिर सिली मिस्टेक, कि रन टाइम पे आपसे कुछ एरर हो गई, नीचे वाली लाइन में कॉपी करने में कोई दिक्कत हो गई, एलसीएम गलत ले लिया, एचसीएफ गलत ले लिया, कुछ भी हो गया, 1 का 0 हो गया, नॉट ट्रू पूछा था ट्रू हो गया, तो इनकी तो एक लॉग बुक बनानी है आपको। मैं आपको एक शीट भी दूंगा अगर आपको लॉग इन शीट में करना है, मतलब बेसिकली एक पीडीएफ दूंगा, वो राइटेबल पीडीएफ है, उसमें आप टाइप कर सकते हो, और अगर आपको प्रिंट कराना है प्रिंट भी करा सकते हो, और अगर आपको एक्सेल शीट प्रेफर्ड है तो आप एक्सेल शीट में वही सेम फॉर्मेट में जो उसमें मैंने एज ए कॉलम दिया, आप उसको एज ए कॉलम्स ऐड कर लो, एंड देन हर मिस्टेक के लिए आप एक नई रो बना सकते हो। मैं आपको वो शीट दिखा देता हूँ। सो या दिस इज़ द शीट। इसका मैं दोनों वर्जन डाल दूंगा, ये डार्क वर्जन है, इसका लाइट वर्जन भी है। सो ये इस पीडीएफ का लाइट वर्जन है, इसमें बेसिकली वाइट बैकग्राउंड है, तो जनरली वी प्रेफर डार्क बिकॉज उससे आपकी आंखों को थोड़ा अच्छा रहता है। सो मैंने इसमें ये भी लिख दिया था, तो बेसिकली जो भी मैंने स्टेप्स बताए इसमें धीरे धीरे से थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, एंड यू कैन सो लेट क्वेश्चन डिसाइड व्हाट यू स्टडी नेक्स्ट। सो बेसिकली वही है कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको लर्निंग करनी है। दिस इज व्हाट रिवर्स इंजीनियरिंग इज, कि आपको पता है क्वेश्चन आपके सामने है एंड देन यू रिवर्स इंजीनियर इट। उससे आपको मोटिवेशन रहता है टू स्टडी बिकॉज यू गॉट इट इनकरेक्ट और यू वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट, और उससे आप धीरे धीरे सीखते जाते हो चीज़ें। आई गेस दिस मेथड विल इंक्रीज योर मार्क्स ड्रास्टिकली, और ये करना बहुत ज़रूरी है। और सिमिलरली द शीट इज़ हियर, क्वेश्चन नंबर सब टॉपिक एंड देन दिस, एंड उसमें आप कैसे सही करोगे। सो मैं दोनों शीट्स, ये एक डार्क वर्जन और ये लाइट वर्जन, दोनों मैं इसमें आपको दे दूंगा, सो यू कैन डू दैट। ऑल्सो एक जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल आपको एक अपने क्वेश्चन का बता देता हूँ। सो दिस इज जस्ट AIMT 3 का ही जो एक एनालिसिस है। तो ये वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मेरा गलत हुआ है, तो इसमें मैंने डी मार्क किया था फॉर और सेट एल इज इफ एंड ओनली इफ एल इज कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमें बताना था कि सही स्टेटमेंट्स कौन से हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें सी क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने इसको मार्क किया था बट ये आंसर नहीं है इसका। सो इसके लिए क्यों मेरा गलत है ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है, इसमें स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। तो मैं जस्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे। इट्स नॉट अ कंसेप्चुअल गेट, इट्स नॉट अ सिली एरर, इट्स नॉट अ रिकॉल मिस्टेक, इट्स समथिंग न्यू, राइट। सो ये अदर वाले पार्ट में आ सकता है। इट्स या फिर अगर बिल्कुल ही बहुत ही ब्रॉड सेंस में आपको डालना हो तो इसको आप कंसेप्ट गैप में डाल सकते हो, राइट। द थिंग इज बिकॉज फॉर ऑल सेट्स एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ एल स्टार इज रेगुलर, राइट। सो बेसिकली इंप्लीकेशन इज ट्रू, बट कन्वर्ट्स के लिए हमें मतलब इंप्लीकेशन इज लाइक बेसिकली ऑब्वियस, लाइक कि अगर एल है तो एल इज रेगुलर, तो एल स्टार डेफिनेटली रेगुलर है, बिकॉज एल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, और देन फिर उस पर स्टार लगाओगे तो देन इट इज अगेन अ रेगुलर एक्सप्रेशन, सो हेंस इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज। बट फॉर एल स्टार टू एल इज नॉट ट्रू, और उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं किया था। इसके लिए बेसिकली मतलब जिन लोगों का ये गलत हुआ है तो मैं उनके लिए बता भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप यूनरी अल्फा बेसिकली अल्फाबेट ले सकते हो ए, और देन उस पर आप ए की पावर पी बेसिकली प्राइम, उसके लिए आप देख सकते हो कि ए की पावर पी इज नॉन रेगुलर। बट इफ यू डू दैट रिवर्स, उस पर अगर आप स्टार, दैट इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज, बट अगर आप उस पर स्टार लगा देते हो देन इट बिकम्स रेगुलर। सो दैट इज वाई इफ एंड ओनली इफ इज नॉट ट्रू। अगर ये सिर्फ इंप्लीकेशन होता यानी कि इफ होता सिर्फ, तो ये ट्रू होता। सो दैट इज अ, तो इसमें आप अगर आपको इसमें शीट भरनी हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये शीट भरनी है, मैं इस क्वेश्चन के लिए भर देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12, हर टेस्ट के लिए आप एक फोल्डर बना सकते हो, टॉपिक नेम आप लिख सकते हो TOC, राइट। टाइम लॉस्ट इन दिस क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम मैंने दिया 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स गलत बता रहा है आई गेस, दिया तो ज़्यादा होगा, या फिर स्विच हो गया होगा गलती से अगले क्वेश्चन में, और देन फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो कहाँ गया, हाँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 5 मिनट्स दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 5 मिनट्स दिए, एंड देन आई डिड नॉट नो द कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे कंसेप्ट नहीं आता, एट दैट टाइम यू कैन मार्क दिस एंड अदर एज वेल, एंड उसमें आप स्पेसिफिक हो सकते हो कि फॉर दिस स्पेसिफिक केस फोकस ऑन बेसिकली, इनफैक्ट इसको इसमें लिखना चाहिए, फॉर दिस स्पेसिफिक केस फोकस ऑन बेसिकली अल्फ़ाबेट यूनरी टाइप, ऐसा कुछ करके कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं जस्ट जेनरिक लिख रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे व्हाट वेंट रॉन्ग में अगर आप इसको और स्पेसिफाई कर सकते हो, तो वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द
आइडेंटिफाई द लैंग्वेज फॉर स्टेटमेंट सी कन्वर्ट्स, ऐसे करके लिख सकते हो। उसके फिक्स में लिख सकते हो, फिक्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर लैंग्वेज कैन बी a raised to the power p where p is prime, and sigma is equals to a, that's it। सो ये ऐसे करके आप लिख सकते हो इसमें। और इसको फिक्स करने के लिए आपने ये लिख दिया ना, आपने ये लिख दिया तो ये फिक्स हो गया, दैट इज़ द थिंग। सो इट्स नॉट अबाउट कि फिक्स कैसे होता है, इट्स अबाउट कि आप लिख रहे हो और आपको पता है कि आपने कहाँ गलती एग्जैक्टली करी। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई गेस मैं आपको जितना मेरे को नॉलेज थी मैं बता पाया हूँगा, एंड आई रियली होप कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। आई नो वीडियो मेरे थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं, बट द थिंग इज़ कि आई वांट टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन, सो दैट एक वीडियो कोई देख ले तो उसको और वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, एंड ही और शी कैन स्टडी मोर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।